सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। टीचर ने सीटी बजाई और स्कूल के मैदान पर 50 छोटे छोटे बालक बालिकाएं दौड़ पड़े। सबका एक लक्ष्य है, मैदान के छोर पर पहुंचकर पुनः वापस लौटकर आना। प्रथम 3 को पुरस्कार। इन 3 में से कम एक स्थान प्राप्त करने की सारी भाग दौड़। सभी बच्चों के मम्मी पापा भी उपस्थित थे, तो उत्साह जरा ज़्यादा ही था। मैदान के छोर पर पहुंचकर बच्चे जब वापसी के लिए दौड़े तो बालकों में और तेज का स्वर गूंज रहा था। प्रथम 3 बच्चों ने आनंद से अपने अपने माता पिता की ओर हाथ लहराए। चौथे और 5वें अधिक परेशान थे। कुछ के तो माता पिता भी नाराज़ दिख रहे थे। उनके भी बाद वाले बच्चे इनाम तो मिलना नहीं सोचकर दौड़ना छोड़कर चलने में लग गए। शीघ्र ही दौड़ खत्म हुई और 5वां नंबर पर आई छोटी सी बच्ची नाराज चेहरा लिए पापा की ओर दौड़ गई। पापा ने आगे बढ़कर अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया और बोले, शाबाश बेटा शाबाश, चलो चलकर कहीं मिठाई खाते हैं। कौन सी मिठाई खाएगी हमारी बिटिया रानी? लेकिन पापा, मेरा नंबर कहाँ आया? बच्ची ने आश्चर्य से पूछा। आया है बेटा, पहला नंबर आया है तुम्हारा। ऐसे कैसे पापा? मेरा तो 5वां नंबर आया है। तो बच्ची बोली, अरे बेटा, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? थोड़ा जोड़ घटाकर बोली, 45 बच्चे। इसका मतलब उन 45 बच्चों में आगे तुम थीं, इसलिए तुम्हें मिठाई का इनाम मिलेगा। और मेरे आगे आए 4 बच्चे? परेशान होकर बच्ची ने कहा। इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिक तैयारी की थी। अब हम भी फिर से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार तुम 48 में फर्स्ट आओगी, फिर उसके बाद 50 में प्रथम रहोगी। ऐसा हो सकता है पापा? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तब तो अगली बार खूब तेज़ दौड़कर पहली आ जाऊंगी। बच्ची बड़े उत्साह से बोली। इतनी जल्दी क्यों बेटा? पैरों को मजबूत होने दो। हमें खुद से आगे निकलना है, दूसरों से नहीं। पापा का कहा बेटी को अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी वो बड़े विश्वास से बोली, जैसा पापा आप कहें। अरे अब मिठाई तो बताओ, पापा मुस्कुराते हुए बोले। तब एक नए आनंद से भरी 45 बच्चों में प्रथम के आत्मविश्वास से जगमग पापा की गोद में शान से हंसती हुई बेटी बोली, मुझे और सामने दिख रही मिठाई चाहिए। क्या अपने बच्चों के रिजल्ट के समय हम सभी माता पिता का व्यवहार कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए? विचार जरूर करें। सभी माता पिता तक ये बात जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे से ना करें। हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें, उन्हें प्रोत्साहन करते रहें। तभी देखते ही देखते बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।